किसी जंगल में एक मानो चिड़िया रहती थी। वो बहुत अच्छी और मेहनती चिड़िया थी। उसने अपना घर बहुत खूबसूरत बनाया हुआ था। वो कबूतर के साथ रहती और उसके साथ दाने की तलाश में जाती। एक दिन वो अपने दोस्त कबूतर के साथ दाने की तलाश में गई हुई थी कि उसके घर में एक कौवा और कौवी आ जाते हैं और कौवी बोलती है, देखो कौवे जी, कितना प्यारा और खूबसूरत घर है। किसका हो सकता है इतना प्यारा और खूबसूरत घर? तो तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम्हारा इस घर पे कब्जा करने का इरादा तो नहीं है? हाँ, इरादा तो यही है। तुम क्या कहते हो? हाँ, मेरा भी यही इरादा है। तो ठीक है, अब जाके दरवाजा बंद कर दो। अब तो ये मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। इतने में चिड़िया वापस आ जाती है और देखती है दरवाज़ा तो अंदर से बंद होता है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है तो कौवी आ जाती है। क्या हो गया चिड़िया, क्यों दरवाजा बजा रही हो? तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? निकलो मेरे घर से। ओह अच्छा, ये तुम्हारा घर है। बहुत मेहनत की है तुमने ये घर बनाने में। मुझे बहुत पसंद आ गया। अब तुम कोई और घर देख लो। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ये मेरा घर है और मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। कौवी, ये जुल्म ना करो मुझ पर। मैं कहाँ जाऊँगी इस सर्दी के मौसम में? कहीं भी जाओ, मुझे क्या, ये मेरा घर है। अब जाओ यहाँ से। कौवी ये बोलकर घर में चली जाती है और चिड़िया वहाँ से कबूतर के घर चली जाती है। अरे मानो चिड़िया, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? मेरे घर पर कौवी और कौवे ने कब्जा कर लिया है और मुझे मेरे घर से निकाल दिया है। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पर गुजार सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं चिड़िया, तुम आराम से मेरे घर रह सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो दोनों आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, चिड़िया और कबूतर एक साथ घर से जंगल की तरफ निकल जाते हैं और चिड़िया बोलती है, कबूतर, मैं आज से ही घर बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। और वो दोनों घर का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में वो अपना घर तैयार कर लेती है। वो बहुत खूबसूरत घर होता है और चिड़िया कबूतर का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने घर बनाने में मेरी मदद की। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है। और फिर कबूतर अपने घर चला जाता है। अगले रोज वो दोनों दाने की तलाश में जंगल चले जाते हैं और वो खाने की तलाश में नदी की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं और कौवी कहती है, देखो कौवे जी, ये वही चिड़िया है ना जिसके घर पर हमने कब्जा की? हाँ, ये वही चिड़िया है। देखो कितने मजे से घूम रही है। इतनी सर्दी है और इसके पास तो अब घर भी नहीं है, मगर देखो तो कितने मजे उड़ा रही है।
इतने में चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। चलो कौवे जी, हम भी चले देखें तो चिड़िया इतने मजे में क्यों है। तुम्हें क्या, तुमने जो करना था कर लिया, अब चिड़िया की जान छोड़ दो। मुझे देखना है कि चिड़िया अब कहाँ रह रही है। कहीं भी रहती हो, हमें क्या, हमें तो घर मिल गया ना। चलो मेरे साथ। वो दोनों चिड़िया के पीछे चले जाते हैं। तो चिड़िया एक बहुत खूबसूरत घर में चली जाती है। कौवे जी देखो कितना प्यारा घर है। क्या ये सच में घर है? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। हाँ, ये घर बहुत खूबसूरत है। अब तो मुझे ये घर चाहिए। अब तो इस चिड़िया को आराम से जीने दो, क्यों इसके पीछे पड़ गई हो। चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ। और कौवी और कौवा चिड़िया के घर चले जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारे दोस्त कबूतर की अचानक तबीयत खराब हो गई है, तुम्हें बुला रहा है। और चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है और कबूतर से पूछती है, कैसे हो तुम? कौवी बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चिड़िया समझ जाती है कि कौवी ने उससे झूठ बोला है। वो फौरन अपने घर आ जाती है और देखती है कि कौवी और कौवा घर में है। चिड़िया बोलती है, कौवी निकलो मेरे घर से। मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर चिड़िया बोलती है, कौवी अगर तुम मेरे घर से नहीं निकलोगी तो मैं सारे परिंदों को जमा करके हंगामा करूँगी। मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने पुराने घर आ जाती है और जंगल में काफ़ी तेज तूफान आ जाता है और कौवी घर में चीख रही होती है, बचाओ बचाओ, मर गए हम, कोई तो बचाओ। देखते ही देखते वो घर गिर जाता है और कौवा और कौवी अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है बच्चों? कि जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं उनका यही अंजाम होता है।